कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। यह विवाह संबंधी प्रसंग चल रहा था। इसी में कुछ लोगों का कल प्रश्न आया कि कुंडली में मंगल दोष का परिहार लग रहा है या कुंडली के मेलापक में मंगली अच्छी ढंग से मिला लिया जाता है। कुंडली में मंगली दोष बिल्कुल नहीं है कहीं से। इसके बाद भी लड़का का या लड़की का कई प्रकार से अहित हो जाता है, जिसके बारे में क्या बताया जाए। कल ही हम इसी प्रसंग पर प्रकाश डाले थे कि कुंडली में यह देखकर सुनिश्चित करना चाहिए कि वैधव्य योग है कि नहीं। वैधव्य योग निर्णय करना बहुत ही विस्तृत विषय है। उस पर इतना जल्दी अध्ययन नहीं किया जा सकता, परंतु सामान्य रूप से मंगलजन्य अर्थात कुत्सित ग्रहजन्य वैधव्य योग और एक 20 योग होता है। इसे 20 कन्या, नाग कन्या भी कहा जाता है। उसी को विपरीत यदि वर की कुंडली में देखा जाए तो 20 वर योग भी उसे कह सकते हैं। यह वार, नक्षत्र और तिथि के संयोग से बनने वाला बहुत ही प्रचलित 20 योग है। इसे 20 कन्या योग, नाग कन्या योग इत्यादि कहते हैं। जातकालंकार नामक ग्रंथ में इसका इस प्रकार का वर्णन है। भौजंगे कृतिकायाम शतभिजति तथा सूर्यमंदार बारे भद्रा संगे तिथौ या किल जननमित्यासा कुमारी विशाख्या। इस प्रकार के योगों का वर्णन है कि जिस कन्या के जन्म काल में भद्रा संज्ञक तिथि या भद्रा हो, या यहाँ तिथि परक से भ्रांति हो जाती है, क्योंकि भद्रा तिथि में जन्म लेने वाली कन्या का योग फल तो बहुत अच्छा बताता है, क्योंकि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये 3 तिथियाँ भद्रा संज्ञक तिथि है। तो इस तिथि में जन्म लेने वाले का फल आदेश बहुत अच्छा बताता है। और हर जगह भद्रा जो तिथि पूर्वार्ध और परार्ध की भद्रा बताई गई है, उसी भद्रा का परिणाम खराब बताया गया है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से यहाँ पर भद्रा वही बिष्टि वाला भद्रा ही ग्राह्य करना चाहिए। फिर भी इस पर और भी विद्वान लोग इस पर विचार करें तो जन्म काल में भद्रा हो या भद्रा संज्ञक कोई तिथि हो, कृतिका नक्षत्र हो, श्लेषा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो, इसमें से कोई भी नक्षत्र हो, भद्रा या भद्रा संज्ञक तिथि, कृतिका, श्लेषा और शतभिषा नक्षत्र हो, सूर्य मंदार बारे रविवार, शनिवार और मंगलवार हो, ऐसे 3 योगों में नक्षत्र, कृतिका, श्लेषा और शतभिषा 3 नक्षत्र, तिथि भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी या बिष्टि
और बार रविवार, शनिवार और मंगलवार, ये तीनों का जब एक साथ संयोग हो जाता है, ऐसे में जिस कन्या का जन्म होता है वह विष कन्या होती है। उसे कोई कोई नाग कन्या भी कहता है, इसी को भुजंग योग भी कहते हैं। तो इसमें उत्पन्न होने वाली कन्या विष कन्या कहलाती है। और उसमें जिस पति के साथ में विवाह होता है या जिस पुरुष के साथ संपर्क होता है, उससे उसका बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, उसके लिए मारक होता है। यह विचार बहुत ही अति प्रसिद्ध है, विष कन्या योग। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। यदि ऐसा ही योग लड़का के कुंडली में लग जाता है तो उसको विष वर योग कहते हैं। इसका प्रमाण भाव कुतूहल में भी देखने को मिलता है। भाद्रा सर्पा नल वरुण भे भानु मंदार वारे जस्या जन्म प्रभवती तदा सा कुमारी विशाख्या। इसमें भद्रा का नाम लिया गया है। भद्रा तिथि का जो वर्णन है, तो उस भद्रा तिथि वाले का जन्म का फल बहुत अच्छा बताया गया है। भद्रा तो बंधु मान्यो राजसेवी धनान्वित संसार भयभीत च परमार्थम अति नर। भद्रा तिथि में जन्म लेने वाला बंधु बांधवों में माननीय होता है, राजा का सेवा करने वाला होता है, हर प्रकार के धन से युक्त रहने वाला होता है, संसार के भय से भयभीत नहीं होने वाला होता है, परमार्थी बुद्धि का वह व्यक्ति होता है। ऐसा भद्रा संज्ञक तिथि के बारे में लिखा है। इसलिए यहाँ पर भद्रा जो विष्टि परक भद्रा है वही लेना चाहिए, क्योंकि भद्रा शब्द से भद्रा तिथि का ही बोध भाव कुतूहल के अनुसार हो रहा है, इसमें भद्रा का ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बारे में और भी प्रमाण मिलता है। शुक्ले तु वृश्चिकी भद्रा कृष्ण पक्षे भुजंगमा सा दिवा सर्पिणी रात्रि वृश्चिकेत्य परे जगु। फिर पीयूषधारा टीका में भी यही कहा गया है, अस्ति सर्पिणी गेया सीते वृष्टि तु वृश्चिकी। राजमार्तंड में भी सर्पयोग के बारे में बताया है। वृष्टि भुजंग महाकारा केचि दीक्षन्ति दारुणाम भुजंग स मुखे ज्योतिर न पुक्षे कदाचन। तो इस योग के बारे में बहुत सारे वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी मंगल कार्य में हम जब देखते हैं तो उसमें भद्रा का त्याग करते हैं। इसलिए भद्रा जो वृष्टि परक भद्रा है, जो तिथि के द्वारा निर्धारित बताई गई है, तिथि पूर्वार्ध की और परार्ध की भद्रा, इसी का ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इसी के बारे में बृहद संहिता इत्यादि में भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, नहीं वृष्टि कृतम विदधाति शुभम परिघात विषाधीषु सीधिकरम। ज्योतिर्विदा भरण ग्रंथ में भी लिखा है कि वृष्टि विघातादि विधौ बरा स्यात्। होला रत्न में लिखा हुआ है, क्रूरा साहसिक चंडा पाप कर्मस्त चंचल प्रभृता सर्वकालेषु विष्टाख्य च प्रजन्मना। ये सभी प्रमाणों से यही बोध होता है कि यह वृष्टि परक ही है जो भद्रा संज्ञा बताया गया। भद्रा तिथि से द्वितीया सप्तमी द्वादशी से इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भद्रा का जन्म के बारे में भाव कुतूहल ने भी लिखा है कि भद्रायाम व्यतिपाते वा
तथा केतुदये जनी यस्य तस्य विनश्यन्ति राजयोगा फलान्य भी। जिसके कुंडली में राजयोग भी है, वह यदि भद्रा व्यतिपात केतु के उदय में जन्म लेता है तो वह योग समाप्त हो जाता है, उसका राज समाप्त हो जाता है। इसलिए यह तिथि, नक्षत्र और भद्रा का तीनों का जब समावेश होता है, एक साथ योग हो जाता है। शनिवार, रविवार, मंगलवार, कृतिका, श्लेषा और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र और भद्रा, बिष्टि, इन तीनों का जब संयोग हो, उसमें जिस बालक या बालिका का जन्म होता है वह 20 संज्ञक होता है। इसमें विवाह करने से कोई भी मंगल दोष हो या न हो, कोई भी अरिष्ट हो या न हो, विवाह के बाद में यह अरिष्ट कारक बन जाता है, क्योंकि यह विष कन्या योग कहलाता है। बहुत ही प्रसिद्ध विष कन्या है और इस विष कन्या में जन्म लेने वाले का वैवाहिक संबंध शुभ नहीं होता है। इसका किसी के साथ यदि संबंध होता है, वह संबंध बहुत ही अहितकर होता है, इसमें जान का खतरा अवश्य रहता है। इसलिए इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। और यह योग लग करके कटता भी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि योग भंग कैसे हो रहा है। योग तो लग गया, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह योग भंग हो रहा है कि नहीं। यदि वही योग जो बन रहा है उसमें जो भंग करने वाले योग यदि लगेंगे तो वह योग भंग हो जाता है, ज़्यादा विषाक्त नहीं होता है। परंतु इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भी कई प्रकार के अइष्ट योग हैं, इसके बारे में मैं आगे के प्रसंग में बताऊंगा और आप लोग इस पर ध्यान से देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखें। से क्या होता है, यह छोटे छोटे वीडियो को देख करके सभी को अच्छा ज्ञान होता है और उस ज्ञान का प्रकाश सभी में फैलता है। सब लोग इसके अच्छे परिणाम के भागी होते हैं और हमारा बताया हुआ भी सार्थक होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे प्रचार करने का प्रयास करें, क्योंकि फलित के बारे में, फलित शास्त्र का मैं आगे से ऑनलाइन क्लास चलाने का प्रयास करूंगा। उसमें सभी प्रकार के योगों के बारे में आपको बताऊंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फलित का सटीक फलादेश कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी उस मुहिम से जुड़िए। जो उसमें भाग लेंगे सभी को उसका लाभ प्राप्त होगा। कम समय में कम ग्रंथ पढ़कर, बिना ग्रंथ पढ़े मैं सभी प्रमाण को ग्रंथों के प्रकार से, हर ग्रंथों से खोज करके मैं सभी ग्रंथों में जो फलित को सटीक करने वाले प्रमाण हैं उस प्रमाण को खोज करके बताता हूँ। उसके अंतर्गत कोई विशेष प्रकार के ग्रंथ को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। संभवतः अक्टूबर महीना में वह ऑनलाइन क्लास भी मैं प्रसारित करने का प्रयास करूंगा। आप लोग उसमें जुड़िए, उसमें भाग लीजिए, उसका सदस्य बनिए। जो उनके सदस्य बनेंगे उन सभी को मैं अपना लिंक दूंगा और उसमें वो अध्ययन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।